नमस्ते, बालाजी हिंदी टारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 6 से लेके 12 जून तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपके और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देख लेते हैं। पहले देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन, आपके पर्सन तो मैजिशियन की एनर्जी में है भाई। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ कप्स, हैंगमैन एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। देखिए, उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है और आपने उनका दिल भी तोड़ा हुआ है किसी और की वजह से। तो ना ये इंसान जो है अपनी सोच में स्टक हो चुका है। खुद ही खुद को रोक लिया है कि भाई मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। लेकिन ये बोलने से क्या होता है, दिमाग तो चल रहा है ना, ये आपको याद भी कर रहा है, आपको सोच के परेशान भी हो रहा है, आपको स्टॉक भी कर रहा है और खुद को रोक भी रहा है। कितना कुछ करेगा ये इंसान, छुप छुप के देख भी रहा है भाई क्या चल रहा है, फिर सोच रहा है कि भाई मुझे रिश्ते में नहीं रहना है। तीसरा, ये खुद से खुद को इसलिए रोक के रखा है कि ये देखना चाहते हैं। पहले तो ये अपनी मर्जी से सब कुछ करता था, अभी ये देखना चाहते हैं कि आपके तरीके से सोच के देख ले क्या होता है। तो कुछ हद तक ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी में भी जा चुका है। दूसरा, ये इंसान रिश्ते में थोड़ा सा माइंड गेम खेल रहा है अभी, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। उनको लगता है कि उनके कर्म इतने अच्छे हैं कि वो कुछ भी करेंगे उसमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेगी और उनके पास वो सारे सोच फैसिलिटीज जो इन्होंने मेहनत से कमाया है, सारी फैसिलिटीज और वो सारे टूल भी हैं जिससे कि ये आगे बढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब उन्होंने सोचा कि थोड़ा रुक के देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है अभी, क्योंकि आपकी वजह से उनका हार्ट ब्रोकन हुआ है ना, तो ये आपको वॉच कर रहे हैं दूर से और सोच रहा है कि मेरे पास तो सारे परेशानी का तोड़ है, मैं कभी भी रिश्ता सही कर सकता हूँ। तो देख लेता हूँ या देख लेती हूँ कि सामने वाला क्या कर रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैप्रिकॉन। क्या बात है, आप तो 2 ऑफ कप्स के एनर्जी में हो। आपके मन में उतना कपट नहीं है, उतना परेशानी नहीं है, आप तो प्यार से ही जीना पसंद करते हो। लेकिन एक बात है, थोड़ा जिद्दी भी हो आप। आपको तो भाई प्यार से ही जीता जा सकता है, जिद से नहीं। हम्म 10 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एक बात कहूँ, ऐसा नहीं कि आप दुखी नहीं हो, लेकिन वो है ना कि आप दुखी हो और दिखा भी नहीं रहे हो। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं दी एम्परर, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मन में अंधेरा लेकिन दिखाना नहीं है। देखो, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स दोनों आप ही के तरफ से आया है। दिल में प्यार भरपूर है, सोल में ट्विन फ्लेम वाला कॉन्सेप्ट जो है आप लोग रिश्ते में हो या ना हो,
इस ऐसे जर्नी में आप हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन ऐसा आप उनको मानते हो। लेकिन फिर भी आप लड़ाई झगड़े से डर रहे हो और चुपचाप बैठ के आप ये सोच रहे हो कि उनको आने दो, मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया लेकिन नहीं हो रहा है। अब आप टूटे दिल से भी उनका इंतजार कर रहे हो और जिद में आप भी हो भी, नहीं भी, क्योंकि आपको तो प्यार से जीता जा सकता है, जिद से नहीं। आपके दिल में उनके लिए बहुत प्यार है और आप उसी के हिसाब से उनका इंतजार कर रहे हो। लेकिन आपको ये पता है जब भी बातें शुरू होगी थोड़ी सी लड़ाई तो बनता ही है और होगा भी। आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो, कैप्रिकॉर्न। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है, सीधी सी बात है, क्या चाहेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। हाई प्रेस्टेस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए आपके पर्सन ना दिल से ज्यादा दिमाग से सोचने वाला बंदा है और ये दिमाग से ही सोच रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो मैं क्या देख रही हूँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट एंड जजमेंट। ये आपसे जुड़ने के लिए तैयार तो है और ये तो याद भी कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, आपसे जुड़ना भी चाहते हैं। शादी का रिश्ता हो आपका, कमिटेड रिश्ता हो, प्यार का रिश्ता हो, किसी भी तरीके का रिश्ता हो, ये आपसे जुड़ने के लिए तैयार है और जुड़ना चाहते भी है। मैं तो कहूंगी कि यूनिवर्स से भी प्रेयर कर रहा है कि भाई मेरा रिश्ता जुड़ जाए उनके साथ। लेकिन एक चीज है कि ये जो जिस तरीके से जुड़ना चाहते हैं पूरे पक्के तरीके से, शादी या कमिटमेंट, या ऑलरेडी शादीशुदा हो तो उसको निभाओ, दोस्ती रखना है तो रखो, लेकिन रिश्ते में जुड़ना है। और ये अपने तरीके से अपने दिमाग का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले भी मैंने आपसे कहा शुरुआत में, आप वीडियो को पॉज करके देखें, ये अभी दिल की जगह दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी दिमाग को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं। रिश्ते में जाना है तो पहले पूरे तरीके से रिश्ते को देखना होगा, दूर से ऑब्जर्व करना होगा कि मैं जो ऑफर उनको दे रहा हूँ या फिर रिश्ते में जा रहा हूँ फिर से, तो ये उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए ये शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी सब कुछ चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग है। और ये यूनिवर्स से भी बोल रहे हैं, दोस्ती भी करना चाहते हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं है इनमें। इनको लग रहा है कि आप नए तरीके से रिश्ते को निभाएं, शादी को निभाएं, नया शुरुआत करें, कम से कम दोस्ती रखें। लेकिन ये क्या चाहते हैं कि ये दूर से चीजों को पहले ऑब्जर्व कर ले, फिर ये आपके साथ जुड़ेंगे। ये शुरुआत से ही वैसा चाह रहे हैं, ये आपसे प्यार भी करते हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उतावले होके कोई गलत डिसीजन ये नहीं लेना चाहते हैं। आप किसी टॉरस, किसी एरिस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। हमने देखा कि ये क्या चाहते हैं, देखेंगे आप क्या चाहते हो। फोर ऑफ सोर्स, आप किसी लियो, किसी एरीज, किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। कोई लियो हो सकता है आपके पर्सन, कोई टॉरस हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है।
बॉटम ऑफ द डेक में आया है सन का कार्ड। दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डे। फोर ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ कप्स। सीधी सी बात है, आप चाहते हो कि आपके पर्सन मेहनत करें इस रिश्ते में, हिम्मत से आगे बढ़े। ये दूर से ऑब्जर्व वगैरह जो कर रहे हैं ना, इससे वक्त बर्बाद हो रहा है। बच्चों के बारे में सोचें, परिवार के बारे में सोचें, जो लोग शादीशुदा है और जिद से बाहर आए। अच्छी बात है कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को इन्होंने इनहेंस कर लिया है, इन्होंने समझ लिया है अपनी पावर को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये दूर से ऑब्जर्व ही करे, ये कोई मेहनत ना करे। तो आप चाहते हो कि ये रिश्ते में भी मेहनत करे, आगे बढ़े, हिम्मत से आगे बढ़े, जो कि ये खुद को स्टक करके रखा है। इस बात का एहसास तो आपको है, क्योंकि आप भी तो जिद्दी हो और आपको तो प्यार से ही जीता जा सकता है। आपको पता है कि फिर से झगड़ा होगा, लेकिन आप गिव अप करने वालों में से नहीं हो। तो आप यही चाहते हो कि आपकी पर्सन भी गिव अप ना करे और हिम्मत से आगे बढ़े। बच्चों के बारे में सोचे, परिवार के बारे में सोचे, हमेशा खुद के बारे में ही सोचते रहते हैं। जबरदस्ती से खुद को रोक के रखा है, किसी ने उनको कुछ कहा भी नहीं, तो ये खुद ही खुद को रोक रहे हैं। आप क्या कर सकते हो? इसीलिए आप चाहते हो कि ये खुद आए, खुद समझे रिश्ते की सिचुएशन को। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है रिश्ते की। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज की तो जरूरत है ही है इस रिश्ते में। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुका है। कंट्रोल इशू भी बहुत है आप लोगों में। दोनों दोनों को खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, भाई मुझे नहीं जाना, देखना है क्या होता है। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। देख लेते हैं इस हफ्ते आपके रिश्ते की आउटकम क्या आता है। फोर ऑफ सोर्ट्स, फोर ऑफ सोर्ट्स के कार्ड ना पहले भी आया था, देखिए फोर ऑफ सोर्ट्स। तो फोर ऑफ सोर्ट्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। देखिए मामला तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है, जिद का है, मिसअंडरस्टैंडिंग का है, शादी का रिश्ता है, लेकिन रिश्ते में थर्ड पार्टी भी नहीं है। आप लोग खुद ही एक दूसरे से लड़ झगड़ के परेशान हो, क्योंकि आप लोगों में कंट्रोल इशू बहुत ज्यादा है। आप उनको कंट्रोल करना चाहते हो या आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इस हफ्ते भी परेशानी रहेगी। मिडिल में बच्चे पीस रहे हैं और आप दोनों की जो जिद है वो रहेगा। भ्रमित रहोगे आप। नई शुरुआत करना है तो किसको करना है? बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा? हर किसी को कंट्रोल इशू है। पैसे की जरूरत है, थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा, लेकिन परेशानी तो वैसा ही रहेगी, क्योंकि कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है। दोनों के दोनों जिद में है, पिस रहे हैं मिडिल के लोग, बच्चे, परिवार, और आप लोग लड़े जा रहे हो, मरे जा रहे हो, कंफ्यूजन में भी हो। थोड़ी सी परेशानी कम होगी, जो कि पैसों की परेशानी थी, बाकी परेशानी तो वैसे ही रहना है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। रिकवरी, जो आपका खोया था, जितनी परेशान आप थे, उससे कुछ हद तक आपकी परेशानी कम होगी। इसके लिए क्या चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है।
मुझे शांत कर दीजिए यूनिवर्स, ताकि मैं चीजों को शांति से समाधान कर पाऊं, जल्दबाजी में नहीं, लड़ाई में नहीं। दूसरा, बिग हैप्पी चेंजेस, एक बहुत बड़ा परिवर्तन, खुशहाल परिवर्तन जो होने वाला है या हो सकता है। सिर्फ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज अगर आप करते हो, एक दूसरे को समझते हो, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में हो सकता है। मैं क्या बोल रही थी तब से, यूनिवर्स भी आपको वही बोल रहे हैं। देखिए आपके लिए क्या कार्ड आया है, कॉम्प्रोमाइज का। लास्ट का जो कार्ड था ये कॉम्प्रोमाइज का, बैलेंस का। अगर आप बैलेंस करते हो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हो, एक दूसरे को समझते हो, तो रिश्ता बहुत अच्छा बन सकता है। एक बहुत बड़ी खुशहाल परिवार बन सकता है, खुशी आपको मिल सकता है। सिर्फ थोड़ा सा बैलेंस चाहिए, कॉम्प्रोमाइज चाहिए, एक दूसरे को समझने की जरूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।